बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन को, जिसमें हमने सिमेट्री को डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जर्म लेयर। ठीक है, अब जर्म लेयर को समझने के लिए ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके जो लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक सिंगल सेल से होता है। ठीक है, किससे होता है? एक सिंगल सेल से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या कहा जाता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट कैसे बनता है कि फादर से क्या आता है भाई? स्पर्म आता है, ठीक है, और मदर से हमें क्या मिलता है? एग। जब ये यूनाइट होते हैं तो दे विल फॉर्म अ जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है, ये कुछ स्टेजेस के बाद ये सिंगल सेल होता है, लेकिन ये माइटोसिस करना शुरू हो जाता है। माइटोसिस आपको पता होगा कि जिसमें हमारे पास जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर माइटोसिस हमारे पास जाइगोट क्या बना देता है? एक आप कह सकते हो एक स्ट्रक्चर सी होती है, जो कि एक मलबेरी टाइप होती है। मलबेरी आपने खाई होगी, ठीक है, तो मलबेरी की टाइप होती है। इसमें आप कह सकते हो न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स क्या करना शुरू हो जाते हैं? डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। तो उस मलबेरी टाइप जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है मोरूला। ओके, अच्छा, यहाँ पे हम स्टेजेस नहीं पढ़ेंगे किसी भी, आप कह सकते हो कि फीटस से एक बेबी कैसे बनता है, कि या एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना किसी भी एनिमल की लाइफ का, तो उस दौरान कुछ लेयर्स बनती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जर्म लेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अब जर्म लेयर्स किस तरह? ये जो मोरूला होगा, ये मोरूला में जो सेल्स होते हैं, ये अभी सेल्स देखो क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेज में एक पैटर्न में आ जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये 3 लेयर्स में आ जाएंगे। एक आप इसको इस तरह ले सको कि एक रोटी रखी, ठीक है, उसके नीचे दूसरी रोटी, फिर उसके नीचे तीसरी रोटी। ओके, अगर आपको किसी को अगर रोटी समझ नहीं आती है, चपाती समझ नहीं आती, तो पिज़्ज़ा की मिसाल ले कि एक पिज़्ज़ा ऊपर रखा हुआ है, दूसरा पिज़्ज़ा नीचे रखा हुआ है, उससे नीचे तीसरा पिज़्ज़ा रखा हुआ है। तो ये जो सेल्स होते हैं जो अभी क्लस्टर्ड की फॉर्म में हैं, ये इन लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक सबसे ऊपर लेयर होती है, फिर उसके नीचे लेयर होती है, फिर उसके नीचे लेयर होती है। क्लियर? अब इन लेयर्स को क्या कहा जाता है? जर्म लेयर्स। क्या कहा जाता है? जर्म लेयर्स। ओके, दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। इनको इनकी पोजीशन की वजह से कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर मौजूद होती है ना, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर मौजूद होती है, उसको कहा जाता है एक्टोडर्म। एक्ट का मतलब क्या होगा? आउटसाइड। ठीक है, जो दरमियान वाली है उसका नाम होता है मीजोडर्म, और जो सबसे आप कह सकते हो लास्ट में है, दैट इज एंडोडर्म। ओके, दीज 3 लेयर्स आर जर्म लेयर्स। अब ये जो जर्म लेयर्स होती हैं, ये ही बाद में बेसिस बनाती हैं एनिमल की क्लासिफिकेशन को। एनिमल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस बेस पे भी, क्योंकि कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है? तीनों लेयर्स होती हैं, उनकी डेवलपमेंट के दौरान बनती हैं, और कुछ एनिमल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स बनती हैं। इनमें से एक लेयर जो है वो स्किप हो जाती है, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये बेस बनती है किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो इस बेसिस पे हम एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स में डाल देते हैं। ओके, अच्छा, जर्म का यहाँ पे मतलब समझ लें कि जर्म का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, और टू आप कह सकते हैं टू मैन्युफैक्चर, या टू गिव समथिंग न्यू। ओके, तो जर्म आप इसको जिस तरह हम कहते हैं जर्मिनेशन होगी है इस सीड की, कि ये सीड है, ये बीज हमने बो दिया है, तो ऐसे ही ये लेयर्स, जर्म यहाँ पे जरासीम मतलब नहीं है, ये लेयर्स ही आगे जाके क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी किसको? पहले सेल्स हैं ना, सेल की लेयर्स हैं, तो पहले ये मिलके टिश्यूज़ बनाएंगी, वो टिश्यूज़ ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या हमारे पास आ जाएगा? ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो दीज 3 जर्म लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। जैसे बेबी, ह्यूमन बेबी हो गया, ठीक है, ह्यूमन में अगर एग्जांपल ले लें आप, इस तरह फ्रॉग का भी इसी तरीके से, उसकी भी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट के दौरान ये जर्म लेयर्स बनती हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अभी क्या सीखना है कि किस बेसिस पे एनिमल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों लेयर्स बनती हैं, और कुछ की डेवलपमेंट में सिर्फ 2 लेयर्स आती हैं। क्लियर?
अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से एनिमल्स हैं या वो कौन से फाइलम के मेंबर्स हैं कि जिनकी डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, जब उनका बेबी बन रहा होता है तो उनकी डेवलपमेंट के दौरान ये तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक मिनट में फोकस कर लूँ, हाँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं। तो ये आपका ईटा का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फाइलम कौन सा है, सबसे पहले किस फाइलम के अंदर ये तीनों लेयर्स बनी थी, वो हमारे पास आता है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस फर्स्ट फाइलम था जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों जर्म लेयर्स मौजूद थी। जिन एनिमल्स की डेवलपमेंट के दौरान ये तीनों जर्म लेयर्स बनती हैं वो एडवांस्ड समझे जाते हैं, ठीक है, वो मोस्ट एडवांस या मोस्ट मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं। क्लियर, फर्स्ट, तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो ना, इसकी डिग्री कितनी है इंपॉर्टेंस की, 200 डिग्री इसकी है। ओके, कि इतना इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए एमसीक्यू। अब हम देखेंगे कि वो कौन से एनिमल्स हैं कि जिनके अंदर से एक लेयर स्किप हो जाती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जिनके अंदर तीनों लेयर्स बनती हैं, जिनकी डेवलपमेंट के दौरान ये तीनों लेयर सेल्स की आती हैं, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप मीन ट्रिपल, ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्लियर, वो एनिमल्स जिनमें ये तीनों लेयर्स आएंगी वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, वो एनिमल्स के जिनके अंदर इन तीनों जर्म लेयर्स के अंदर से एक लेयर गायब हो जाती है, स्किप हो जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, उनको कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। अब देखो कौन सी लेयर को आप स्किप करें, एक्टोडर्म को स्किप करें, मेसोडर्म को स्किप करें या एंडोडर्म को स्किप करें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म वो वैसे की वैसे मौजूद होती है, जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म वो भी वैसे की वैसे मौजूद होती है, दरमियान वाली जो मेसोडर्म लेयर होती है ये स्किप करवा दी जाती है, ये गायब होती है, ये मौजूद नहीं होती। तो इस स्पेस में क्या होगा, अब ये खाली जगह बच गई है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन सेलुलर, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं जेली सी आ जाती है, जेली टाइप। ओके, दरमियान में क्या आ जाती है, जेली सी आ जाती है, जेली की लेयर बन जाती है, और एक ऐसी लेयर होती है कि इसमें कोई भी सेल नहीं होता, ठीक है, ये क्या होती है, नॉन सेलुलर। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मेसोडर्म की जगह इसको कहा जाता है मेसोग्लिया, मेसोग्लिया। और ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही एक्टोडर्म और इनर मोस्ट वैसे का वैसे ही एंडोडर्म। अब ये कौन से फाइलम्स होंगे, अब देखो जो प्लेटीहेलमिन्थिस है वो एडवांस्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आए। तो इसका मतलब है, ये बात याद रखना, जब एक एडवांस्ड करेक्टर आ जाता है ना तो वो फिर आगे फॉलो अप होता जाता है। अब प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एनालिड्स हैं हमारे पास, काइनोडर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स तक हैं, जितने भी कॉर्डेट्स तक फाइलम है सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो वापस से डिप्लोब्लास्टिक हो जाए, नहीं, वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे। तो अब प्लेटीहेलमिन्थिस से पहले के जो फाइलम हैं वो क्या हो जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम नाइडेरिया, नाइडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा, ये इसकी एग्जाम्पल में आ गया, ठीक है। अब आपको ये बात याद रहेगी कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा। और उसके बाद जो सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थिस वो एनिमल्स थे जिन्होंने अडॉप्ट किया किसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक को। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फिर प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो ना ही डिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, और ना ही वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जिनके अंदर जर्म लेयर्स बनती ही नहीं है। तो आप गैस कर सकते हैं वो कौन सा फाइलम है। एक ही फाइलम है जिसके साथ बहुत बुरी हुई है, जिसको ना सिमेट्री दी गई है, जिसके अंदर ना कोई टिश्यूज़ हैं, ना कोई ऑर्गन्स हैं, बस सेल ही सेल मौजूद हैं, ठीक है। और वो कौन सा है, गैस कर सकते हैं आप आसानी से, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसको ना जर्म लेयर्स दी गई है और ना ही उसके पास कोई सिमेट्री है। क्लियर,
ओके। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर एक फ़िगर बनी हुई होगी, उसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं अभी उसको समझाती हूँ कि वो किस तरीके से बताई गई है। अच्छा, अब ज़रा इस फिगर को देखिए, आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसी फिगर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म जो है वो उसने पूरा सराउंड किया हुआ है और उसके अंदर फिर हमारे पास मीज़ोडर्म मौजूद है और मीज़ोडर्म ने किसको सराउंड किया हुआ है, एंडोडर्म को। और इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म ने सराउंड किया हुआ है, उसके अंदर क्या है, खाली स्पेस है, एक जेली सी आप नॉन सेलुलर जेली मौजूद है जिसे मिजोग्लिया कहते हैं, और उसके इनर मोस्ट में क्या मौजूद है, एंडोडर्म। अच्छा, क्या होता है कि पहले ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी कि एक रोटी या एक चपातियों की तरह ऊपर नीचे पड़ी हुई होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम के आहिस्ता से जब ये डेवलप होती हैं तो ये जो एक्टोडर्म है ना, ये इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट का मतलब क्या है कि इस तरीके से आप कह सकते हो इसके सेल मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब ये मूव करना शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ साथ अंदर मीज़ोडर्म की लेयर भी मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके सेल्स भी इस तरह सराउंड करना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर हमारे पास इनर मोस्ट लेयर पे कौन सी बच जाती है, एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाहर कौन सी आ जाती है, मीज़ोडर्म, मीज़ोडर्म के बाहर कौन सी आ जाती है, एक्टोडर्म। आपने शवारमा खाया, शवारमा में क्या होता है कि फिर रोटी रखी जाती है, रोटी के ऊपर आप कह सकते हो उसके अंदर कौन सी चिकन की एक लेयर रखी जाती है, ठीक है, चिकन के पीसेस की लेयर रखी जाती है। फिर चिकन के पीसेस के अंदर आप कह सकते हो उसके ऊपर वो जो भी मायोनीज़ वगैरह जो भी आप मर्जी से डलवाते हो, और फिर इस शवारमे जो रोटी होती है इसको ऐसे रोल कर दिया जाता है, एक रोल सा बना होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इसको अगर आप देखो तो ये इस तरह है, ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया गया है। सबसे ऊपर वाली लेयर किसने पूरा कवर किया हुआ है, एक्टोडर्म में, उसके अंदर वाली लेयर क्या है, मीज़ोडर्म, और उसके अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोडर्म। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक्टोडर्म है, दरमियान में मिज़ोग्लिया है और फिर एंडोडर्म है। क्लियर। तो ये वो बेसिस थी क्लासिफिकेशन की, सेकंड बेस थी जिसे क्या कहा गया है, जर्म लेयर। जर्म लेयर्स की बेसिस पे भी हम एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम के अंदर डाल देते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करेंगे वो प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू होकर कॉर्डेट तक जाएंगे, और जो एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब 2 जर्म लेयर्स ही होंगी उनकी डेवलपमेंट के दौरान बनेगी, वो हमारे पास नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। क्लियर, आई होप यू लाइक इट, ठीक है बच्चे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।